हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th के चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक के हमने क्या किया है, क्या क्या पढ़ लिया है। चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, 1.3 है ना। इसमें इसके साथ साथ मैंने कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी। तो क्या क्या बताई थी? नंबर लाइन मतलब कि संख्या रेखा। क्या बताई थी मैंने? संख्या रेखा। साथ ही में मैंने इसमें बताया था कि चिन्हों का क्या करते हैं, चिन्हों का गुना करने पर कौन से चिन्ह आते हैं, भाग देने पर कौन से चिन्ह आते हैं, जोड़ने घटाने में कौन से चिन्ह आते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने चैप्टर 1 में बता दिया। और इसके बाद में मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि बॉडमॉस का रूल क्या होता है। क्या बताया था? बॉडमॉस का रूल मतलब बॉडमॉस का नियम क्या होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को मतलब किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं जिसमें गुना, भाग, जोड़, घटाना और ब्रैकेट दिया हो, है ना। वाले समीकरण को कैसे हल करते हैं, इसके लिए मैंने आपको बॉडमॉस का नियम बताया था। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है या सीखना है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर ये सारे वीडियोस को एक बार वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ा दिया है, 2.1 और 2.2 ये भी मेरे चैनल पर वीडियो दी गई है। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 2.3। तो चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोला है? ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है कि यहाँ पर दिया है कि 12 में किसका भाग देना है? 3/4 का। तो आप ध्यान से इधर स्क्रीन पर देखना है ना। क्या दिया है हमें? 12 में क्या करना है? भाग देना है किसका? 3/4 का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 के हर में कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या लिख लेते हैं? 1। क्या लिख लेते हैं हम? 1। अब यहाँ पे जो भाग का चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये चेंज होकर क्या है, काय में आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। काय में आ जाएगा? गुना में, क्योंकि भाग का अपोजिट मतलब कि विपरीत चिन्ह क्या होता है? गुना। यदि यहाँ चिन्ह का अपोज मतलब कि विपरीत चिन्ह क्या लिखा है हमने? गुना। तो ये जो नंबर दिया है क्या है? भिन्न दी है 3/4। तो ये भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी मतलब पलट जाएंगी। तो ये पलट कर क्या हो जाएंगी? जो हर है वो कहाँ चला जाएगा? अंश में, और जो अंश है वो कहाँ जाएगा? हर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/3। पहले क्या दिया था? 3/4। अब क्या हो गया? ये 4/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई नंबर आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? हो रहा है, क्योंकि 12 से 3 क्या हो रहा है? आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, और ये जो 12 है वो कितने बार कट जाएगा? 3 से 4 बार। कितने बार कट जाएगा? 4 बार। अब देखो क्या क्या बचा है? 4 गुणित क्या बचा है? 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 चौक 16। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 16। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। हम आगे के क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन धीरे धीरे क्या होंगे? समझ में आते जाएंगे। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमें? 14 भागित 5/6। यहाँ 14 का हर कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। अब देखो फिर से यहाँ पे 14 बटे क्या हो जाएगा? 1। अब ये भाग का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा? चेंज। तो चेंज होके काय में आ जाएगा? ये गुना में आ जाएगा, बदल जाएगा, है ना। यदि हमने यहाँ चिन्ह बदला तो ये जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी? पलट जाएंगी। जो हर है वो कहाँ आ जाएगा? अंश में, और जो अंश है वो हर में। तो यहाँ पर क्या दिया है? 5/6 दिया है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 6/5। अब देखो यहाँ कोई संख्या आपस में कट रही है क्या? नहीं कट रही है, मतलब कि हमें क्या करना होगा? आपस में गुना करना होगा। तो 14 छके कितना होता है? 84। कितना होता है? 84 बटे कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको क्लीन कर देती हूँ फिर। ठीक है,
अब आते हैं हम थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दिया है हमारे पास में थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 8 भागी 7/3। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगी। 8 क्या आ जाएगा 1, भाग का चिन्ह बदल कर क्या हो जाएगा गुना में। यहाँ जो हर में है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर अंश में, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/7। अब देखो कोई नंबर आपस में सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, एक दूसरे से कट रहा है क्या, किसी का किसी में डिवाइड जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, मतलब कि हमें क्या करना होगा गुना। तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24 बटे में कितना है 7। अब देखो यहाँ पे कोई चीज़ कट रही है क्या, नहीं कट रही, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा 24/7। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया फोर्थ नंबर, 4 में क्या करना है भाग देना है किसका 8/3 का। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 4 भाग काय में बदल जाएगा गुना में, और ये जो भिन्न दी है 8/3, तो ये क्या हो जाएंगी 3/8। ठीक है, अब यहाँ पे 4 के हर में कुछ नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं 1। अब देखो ये 4 से 8 कितने बार कट जाएगा 2 बार, 4 दूनी कितना होता है 8। अब इधर क्या रह गया है हमारे पास में 1 गुणित 3/2। तो 1 का गुना 3 में करेंगे तो भी कितना आएगा 3 ही आएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में 5वें नंबर का, 3 में किसका भाग देना है 2 सही 1/3। अब हमारे पास में यहाँ पर कौन सी भिन्न आ गई, मिश्रित भिन्न आ गई। तो पहले हम इसे क्या करेंगे साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। कल हमने मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना सीखा था। तो क्या किया था हमने वहाँ पर 3 का गुना जो हर में रहेगा उसका गुना काय में करेंगे पूर्ण संख्या, मतलब पूर्ण संख्या क्या दिया हमें 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और जो अंश में रहेगा उसमें क्या करेंगे उसको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7। कितना आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर 7/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/3। अब देखो यहाँ पर भाग का क्या नियम है कि ये जो भाग का चिन्ह है वो काय में बदल जाता है गुना में, और जो सेकेंड नंबर रहता है वो क्या हो जाता है हर हर जो रहता है वो कहाँ चला जाता है अंश में, और अंश कहाँ जाता है हर में, है ना। अब कोई नंबर आपस में नहीं कट रहा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9/7। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 5वें का 9/7। ठीक है, अब 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 5 में हमें किसका भाग देना है 3/3 सही 4/7 का। तो यहाँ पे भी मिश्रित भिन्न दी है, तो इसको भी हमें क्या करना है साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहाँ 7 का गुना काय में होगा 3 में, तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21, 21 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 25/7। यहाँ पर भाग का काय, यहाँ पर पहले अभी भागी लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे। 5 गुणित क्या हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा और 25 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक है, अब देखो ये 5 से 25 कट जाएगा, कितने बार कटेगा 5 बार, 5 25। तो यहाँ का आंसर कितना आ जाएगा 6वें का 7/5। आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बता देना, है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेकंड नंबर। क्या दिया है हमारे पास में सेकंड नंबर, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो व्युत्क्रम क्या होता है कि जैसे हमारे पास में फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, है ना। क्या दिया हो जैसे कि 1/2 दिया है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये जो हर है वो कहाँ चला जाएगा अंश में, और जो अंश है वो कहाँ चला जाएगा नीचे। अब नीचे अंश में हर में 1 का मतलब कोई निकलता है क्या, नहीं, मतलब कि ये क्या हो जाएगा 2।
तो इसका व्युत्क्रम 1/2 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 2। ठीक है, मतलब कि जो हर में रहेगा वो कहाँ रहेगा, यहाँ पे देख लो अंश बटे हर। तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, हर रहेगा इस व्युत्क्रम में, वो कहाँ चला जाएगा ऊपर। हर में जो संख्या रहेंगी वो कहाँ चली जाएंगी ऊपर, और जो अंश रहेगा वो कहाँ आ जाएगा नीचे। ये क्या होगा, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम। क्या होगा ये, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम। तो देखो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, 3/7। इसका क्या निकालना है हमें, व्युत्क्रम। 3/7 का क्या निकालना है हमें, व्युत्क्रम। तो क्या हो जाएगा इसका, 3/7 का व्युत्क्रम, 7 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा, हर में। तो ये क्या बन गया, 7/3। साथ में हमें क्या बताना है, उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण भिन्न। तो यहाँ पर देख लो, मान लो क्या होगा, यहाँ पर 3 क्या लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया। क्या लिख दिया, 3/5। तो यहाँ देखो कि जो संख्या क्या होगी, यहाँ पर छोटी होगी, अंश में कोई संख्या छोटी रहेगी और हर में बड़ी रहेगी, तो वो कौन सी भिन्न कहलाएंगी, उचित भिन्न कहलाएंगी। कौन सी भिन्न कहलाएंगी, उचित भिन्न कहलाएंगी। और इसका उल्टा कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया 5/3, मतलब कि अंश में क्या हो गई, बड़ी संख्या हो गई और हर में कौन सी संख्या हो गई, छोटी। तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी, विषम भिन्न कहलाएंगी। कौन सी भिन्न कहलाएंगी, विषम भिन्न। अंश यदि बड़ा रहेगा और हर छोटा रहेगा तो वो कौन सी भिन्न कहलाएंगी, विषम भिन्न। और अंश छोटा रहेगा और हर बड़ा रहेगा तो वो कौन सी भिन्न कहलाएंगी, उचित भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, और एक चीज और क्या बोला है यहाँ पर, पूर्ण संख्या। तो देखो संख्या रेखा पर क्या बताया गया है कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 1 से। 1 से लेकर जितनी भी धनात्मक संख्या है ना, जितनी भी धनात्मक संख्या है वो कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। यदि हमने प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया तो वो कौन सी संख्याएं कहलाने लग जाएंगी, पूर्ण संख्या। मतलब कि यदि हमारा आंसर, जैसे कि हमारे पास में क्या दिया, 1/2, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 2। यदि हमारे पास में 2 आता है या फिर 1 आता है, व्युत्क्रम करने पर 3 आता है, 4 आता है, तो ये सारी कौन सी कहलाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, इसे कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये कौन सा फ्रैक्शन कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 15, 20, 21 ऐसे, मतलब कि धनात्मक रूप में रहेंगी, और वो वाली सारी संख्याएं कौन सी कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो देखो उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या समझ में आएंगे आपको। तो यहाँ पर देखो हर क्या, अंश क्या है इसका, बड़ा है और हर छोटा है, मतलब कि ये कौन सी भिन्न होगी, हमारी विषम भिन्न। कौन सी भिन्न होगी, ये वाली विषम भिन्न। कौन सी भिन्न है ये, विषम भिन्न। समझ में आया। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास में, 5/8 का क्या निकालना है हमें, व्युत्क्रम। 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/5। तो यहाँ पर भी क्या है, अंश बड़ा है। एक ही चीज देख लो कि अंश बड़ा है हर से, तो ये कौन सी भिन्न कहलाएंगी, विषम भिन्न कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी, विषम भिन्न। विषम भिन्न। ठीक है, अब हम करेंगे थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है, 9/7 का व्युत्क्रम। क्या हो जाएगा, 9/7 का व्युत्क्रम, 7/9। यहाँ पर देख लो हर क्या है, बड़ा है, अंश छोटा है,
मतलब ये कौन सी भिन्न कहलाएंगी? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न हो जाएगी? ये उचित भिन्न। ठीक है, ये उचित भिन्न हो जाएंगी, ये विषम, ये भी विषम, है ना। अब फोर्थ नंबर करेंगे। तो क्या दिया है हमारे पास फोर्थ नंबर? 6/5 का क्या निकालना है हमें? व्युत्क्रम। 6/5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 5/6। तो यहाँ पर भी क्या है? अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये भी कौन सी भिन्न कहलाएंगी? उचित भिन्न कहलाएंगी। कौन सी भिन्न हो जाएंगी? ये भी उचित भिन्न। ठीक है, अब जल्दी से इसको कॉपी में नोट कर लो, मैं इसे क्लीन कर देती हूँ, है ना। या फिर आप वीडियो को बैक करके भी इसको नोट कर सकते हो। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? 5th नंबर। क्या करना है हमें? 12/7 का क्या निकालना है? व्युत्क्रम। तो 12/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 7/12, है ना। तो यहाँ पर भी देखो, हर क्या है? बड़ा है, अंश क्या है? छोटा है। तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न कहलाएगी। कौन सी कहलाएंगी? उचित भिन्न। ठीक है, फिर आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पर। तो क्या दिया है हमारे पास में 6 नंबर का क्वेश्चन? 1/8। इसका भी क्या निकालना है हमें? व्युत्क्रम निकालना है। एक बटे 8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 8/1। तो नीचे हर में 1 लिखने से कोई मतलब निकल रहा है क्या? उसका कोई मीनिंग होता है क्या? नहीं होता है। मतलब कि ये क्या आ गया हमारा? 8 आ गया। तो मैंने बताया था जो कि भिन्न में नहीं रहेगा और धनात्मक संख्या रहेगी, वो कौन सी संख्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब आते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है हमारे पास में? 1/11। इसका क्या निकालना है हमें? व्युत्क्रम। क्या हो जाएगा? 11। तो 11 भी क्या है? एक हमारी पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है हमारे पास में? अगला क्वेश्चन, ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 7/3 में किसका भाग देना है? 2 का। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या दिया है? 7/3 में किसका भाग देना है? 2 का। तो यहाँ देखो हमारे पास में 2 के हर में कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हम सबसे पहले क्या बना लेते हैं? उसको एक भिन्न के रूप में बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 7/3 भागित 2/1। अब यहाँ पर क्या करेंगे? क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 7/3 गुणित 1/2। अब यहाँ कोई आपस में डिवाइड हो रहा है क्या? सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? एक दूसरे से नहीं हो रहा। मतलब कि हमें आपस में क्या करना है? गुना। तो 7 एकम क्या हो जाएगा? 7। 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा पहले का? 7/6। ठीक है, अब दूसरा नंबर करेंगे। क्या दिया है दूसरे नंबर में? 4
8/9 भागित 5। तो यहाँ पर भी क्या दिया है, 5 के हर में कुछ नहीं दिया है, तो पहले हम क्या लिखते हैं, इसके हर में 1 लिख लेंगे, है ना। जब भी किसी संख्या का हर ना दिया हो तो उसके हर में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5/1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में क्या होता है, भाग के नियम में कि यहाँ जो भाग का चिन्ह है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज होके क्या होता है, गुना में बदल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/9 गुणित ये 5 का जब चिन्ह चेंज होता है तो उसके बाद वाली भिन्न क्या हो जाती है, पलट जाती है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 1/5 के रूप में आ जाएगा। अब देखो यहाँ कोई संख्या किसी से कट रही है क्या, नहीं कट रही है, मतलब कि हमें क्या करना है, आपस में अब गुना। तो 4 एकम क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखो 9 पाँचे कितना हो जाएगा, 45। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4/45। ठीक है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 6/13 में किसका भाग देना है हमें, 7 का। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 6/13 भागित 7/1। अब यहाँ चिन्ह बदल जाएगा तो काय में आ जाएगा, गुना में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6/13 गुणित ये पलट जाएगा तो 1 कितना हो जाएगा, 7, है ना। अब कोई संख्या नहीं कट रही तो 6 एकम क्या आ जाएगा, 6। और 13 साती कितना हो जाएगा, 91। ठीक है। तो 9 कितना आ जाएगा, 91। अगला क्वेश्चन करेंगे फोर्थ नंबर का। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को बैक करके आप इसको जल्दी से नोट कर लेना, है ना। अब हम करेंगे फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है, 4 सही 1/3 में किसका भाग देना है, 3 का। या अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिए, मिश्रित भिन्न दी है, तो इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 का गुना क्या करेंगे, 4 में करेंगे तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। 12 में इस एक को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 13/3 भागित कितना दिया है, 3। इसके हर में कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है, 1। ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13/3 भाग का चिन्ह चेंज होकर कितना हो जाएगा, गुना में। अब ये यहाँ पे 3/1 है तो क्या लिख देंगे हम इसको पलट के, 1/3। यहाँ पे कोई संख्या कट रही है क्या आपस में, नहीं कट रही है तो क्या कर देंगे, गुना। 13 एकम कितना हो जाएगा, 13। और 3 तिया कितना आ जाएगा, 9। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 13/9। ठीक है। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है 5वें नंबर में, 3 सही 1/2 में किसका भाग देना है, 4 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/2 में किसका भाग देना है हमें, 4 का। अंश में हर में कुछ नहीं है, मतलब कि क्या है, 1। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/2 गुणित यहाँ संख्या पलट जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 1/4। अब देखो 7 का क्या करेंगे, 1 में गुना कर देंगे तो 7 एकम कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7/8। ठीक है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 सही 3/7 में भाग देना है किसका, 7 का। यहाँ पे भी मिश्रित भिन्न दी है तो इसको काय में चेंज कर लेते हैं हम, साधारण भिन्न में। तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। 28 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31। 31 कितना आ जाएगा, 7। अब यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो यहाँ 7 के हर में कुछ नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, 1। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो 31/7 ही रहेगा,
भाग का क्या हो जाएगा गुना, और 7/1 है तो पलट के कितना आ जाएगा 1/7। अब क्या हो जाएगा आपस में इनका गुना, तो 31 एकम 31, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 31 ही आएगा, है ना। अब यहाँ पे नीचे वाले का हर हर का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7×7=49। तो यहाँ कितना आ गया 31/49। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। यदि इन क्वेश्चनों में आपको कहीं पर भी डाउट होता है या फिर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, अब फोर्थ नंबर करेंगे। देखो फोर्थ नंबर में भी क्या दिया है, ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पर 2/5 में 1/2 का क्या करना है गुना, भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्या दिया है फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 2/5 में क्या करना है हमें 1/2 का भाग देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/5। जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया था कि भाग का को चेंज कर दिया था काय में, गुना में। तो ये जो बाद वाला भिन्न रहता है वो क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/1। अब देखो आपस में कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, मतलब आपस में क्या कर देंगे गुना। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 5 एकम कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 4/5। अब सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है 4/9। इसमें क्या करना है, भाग देना है किसका 2/3 का। तो यहाँ पर भी वही होगा 4/9 एज इट इज जैसा का वैसा। जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब कि काय में आ जाएगा गुना में। और ये जो फ्रैक्शन लास्ट वाला भिन्न है वो क्या हो जाएगा कीप, मतलब कि पलट जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/2। अब देखो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4। यहाँ पर भी देखो ये कट रहा है 3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, है ना। अब 2 का 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2। 3 का 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 2/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे थर्ड नंबर। क्या दिया थर्ड नंबर, 3/7 भागित 8/7। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 3/7, भाग का चिन्ह काय में आ जाएगा गुना में, ये नंबर पलट जाएंगे तो 7/8। यहाँ देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो कितना हो जाएगा 3 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3। 8 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा 8 एकम 8। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3/8। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कौन से नंबर, फोर्थ नंबर। चलो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है हमारे पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, 2 सही 1/3 में किसका भाग देना है 3/5 का। तो यहाँ पे इसको पहले क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3। यहाँ चिन्ह पलट जाएगा तो काय का आ जाएगा गुना का। यह संख्या भी पलट जाएंगी तो कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 7×5 है ना, और 3 तिया 9। तो आंसर क्या हो जाएगा 35/9। अब करेंगे फिफ्थ नंबर। तो क्या दिया है 3 सही 1/2 में क्या करना है, भाग देना है किसका 8/3 का। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7/2 गुणित ये 3 ऊपर चला जाएगा और क्या होगा 8 नीचे आ जाएगा, है ना। यहाँ पे भी कोई संख्या नहीं कट रही आपस में, तो आपस में क्या हो जाएगा गुना।
तो 7 तिया कितना हो जाएगा 21 और 8 दूनी 16। अब यहाँ पे देखो 6 नंबर क्या दिया है 2/5। इसमें क्या करना है हमें भाग देना है किसका 1 सही 1/2 का। अब हमारे पास में ये वाली भिन्न क्या है मिश्रित भिन्न है तो इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ पे अभी भागित ही रहेगा तो ये 2 एकम कितना हो जाएगा 2। 2 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2। 3/2। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा 2/5 भाग का क्या हो जाएगा गुना तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 3 कहाँ जाएगा नीचे। अब ये आपस में नहीं कट रहा है मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 5 15। तो 6 वाले का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4/15। अब यहाँ पर 7th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों नंबर क्या दिए हैं हमें वो मिश्रित भिन्न में दिए हैं मिक्स्ड नंबर दिए हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 सही 1/5 में भाग देना है 1 सही 2/3 का। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15। 15 में क्या करेंगे इस 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे 16/5 में किसका भाग देना है 3 एकम 3 और 3 में क्या करेंगे इस 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे यहाँ पे 5/3। ठीक है अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 16/5 भाग का क्या आ जाएगा गुना और ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 5 कहाँ जाएगा नीचे। आपस में क्या हो जाएगा इनका गुना तो 16 कम 16 16 दूनी 32 16 तिया 48। कितना हो जाएगा यहाँ पर 48/25। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 48/25। ठीक है आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम 8th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है चलो अब 8th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है ना फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे। क्या दिया है 2 सही 1/5 भागित 1 सही 1/5। यदि आपको अपना बेस कंप्लीट करना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने कुछ बेसिक वीडियोस डाली है जैसे कि फ्रैक्शनों को का एडिंग कैसे करते हैं सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड बोडमोस का रूल ये सारी वीडियो डाली है। उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं। यदि आपको अपना बेस अच्छा बनाना है तो प्लीज़ उसमें कुछ 7-8 क्वेश्चन होंगे तो आप उतने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो आपका बेस बहुत अच्छा बन जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो सारे वीडियो एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा है ना। अब करते हैं हम 8th नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है हमारे पास में 2 सही 1/5 भागित 1 सही 1/5 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 5 का 2 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11/5 भागित 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6/5। ठीक है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 11/5 ये भाग का क्या में आ जाएगा गुना में और ये जो लास्ट वाला भी भिन्न है वो क्या हो जाएंगी पलट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/6। अब देखो यहाँ 5 से क्या होगा 5 कट जाएगा। अब 11 का 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और 6 का 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एकम 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 11/6। ठीक है तो वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं और कल हम 2.4 पढ़ेंगे। ठीक है।